हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 19 मई और 19 मई के जितने भी करंट अफेयर्स होंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, इजराइल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो बेनी गैंट्स जो थे वो उनके प्रतिद्वंदी थे और बेंजामिन को 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। तो इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब वे 18 महीनों तक, आगामी 18 महीनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे और जो उनके प्रतिद्वंदी है बेनी गैंट्स जो है वे रक्षा मंत्री के पद का कार्यभार संभालेंगे। अब लेकिन 18 महीने के उपरांत क्या होगा कि दोनों अपने आपस में अपने मंत्रालय को चेंज कर लेंगे, अर्थात कि बेनी जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे और जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो उस समय रक्षा मंत्री हो जाएंगे, क्योंकि अभी बेनी रक्षा मंत्री है और बेंजामिन प्रधानमंत्री है। तो 18 महीने के लिए हुआ है, उसके बाद में वे अपने पदों का बदलाव कर लेंगे। तो वे इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो कुछ बातें इजराइल के बारे में पढ़ लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल की राजभाषा क्या है? हिब्रू और अरबी। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रेवलिन। और प्रधानमंत्री के बारे में हमने अभी अभी चर्चा कर ली है। तो ये सारी जानकारी इस पहले क्वेश्चन से थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS तैयार किया गया है। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? ये तैयार किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA के द्वारा इसे तैयार किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो प्रवासी लोग हैं उनके आंदोलन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना और जो राज्यों में फंसे हुए लोग हैं उनके आवागमन को आसान बनाना, क्योंकि प्रवासी मजदूर कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण पूरे देश में फंसे हुए हैं। तो उन सभी की जानकारी प्राप्त करना और उनके आवागमन को आसान बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है, तो तैयार किया गया है। तो इसके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। NDMA की गठन कब हुआ था? सन 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है NDMA भवन, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली में। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये NDMA कार्य करता है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिफी का अधिग्रहण किया गया है। तो गिफी का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है फेसबुक के द्वारा। फेसबुक ने गिफी को अब इंस्टाग्राम टीम के साथ में जोड़ करके उसकी हिस्सेदारी जो है वो इंस्टाग्राम में जोड़ दी है। और जो गिफी है ये एक एनिमेटेड इमेज और GIF बनाने के लिए एक लोकप्रिय वेबसाइट है जिसका अधिग्रहण अभी फेसबुक ने कर लिया है। इससे पहले फेसबुक ने इंस्टाग्राम का भी अधिग्रहण कर लिया था और व्हाट्सएप का भी वो अधिग्रहण कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, आजकल सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी साइट फेसबुक है जिसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने सन 2004 में की थी और 2005 में इसका नाम द फेसबुक से बदल के फेसबुक कर दिया था। लेकिन अब गिफी का अधिग्रहण किया गया। तो गिफी के बारे में कुछ बातें पढ़ लीजिए। गिफी की स्थापना कब हुई थी? सन 2013 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क और USA में। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो जेस कुकी और एलेक्स चंग दोनों इसके संस्थापक थे। ये जानकारी है इस क्वेश्चन से मिलने के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चरण पादुका पहल शुरू की गई है। तो चरण पादुका पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चरण पादुका पहल का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग प्रवासी मजदूर, जो लोग नंगे पांव अपने शहर, अपने गांव जा रहे हैं, उन सभी की परेशानियों को देखते हुए उनको जूते या चप्पल प्रदान करना ही चरण पादुका पहल का मुख्य उद्देश्य है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो कुछ बातें हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी, सिंधी और बुंदेली। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा पार्टी की तरफ से भाजपा पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री की शपथ लॉकडाउन के दौरान ही ली थी। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपना तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है NRAI ने समझौता किया है फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे के साथ। तो डॉट पे और NRAI का अभी समझौता हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को डिजिटल ऑर्डरिंग प्रदान करेगा, बिल सेटलमेंट्स प्रदान करेगा और ऑनलाइन पेमेंट्स करने की सुविधाएं भी प्रदान करेगा। तो ये जानकारियां इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, होसिन कजमपोर अर्देबिली का निधन हुआ है। तो होसिन कजमपोर अर्देबिली कौन थे? वे 1985 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के गवर्नर बने थे और 1990 से 1995 तक जापान में ईरान के राजदूत भी रहे हैं। ये ओपेक में उसके बाद भी जुड़े रहे हैं, सन 2008 तक ये जुड़े रहे थे ओपेक से, लेकिन गवर्नर ये 1985 में बने थे। उसके बाद क्योंकि ये ओपेक के गवर्नर थे तो ओपेक से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ओपेक क्या है? ओपेक जो है वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है और इसके फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। दुनिया के जिन देशों में ज्यादा तेल निकलता है उन देशों ने मिलकर के इसे शुरू किया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ओपेक का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। इसमें वर्तमान में सदस्य देश 14 हैं। और अगर हम बात करें कि इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो मोहम्मद बरकिंडो इसके जनरल सेक्रेटरी है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलने के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो 1500 करोड़ रुपए पंजाब राज्य के लिए किसने मंजूर किए हैं? ये मंजूर किए हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के द्वारा इसे शुरू किया गया है। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसके द्वारा क्या होगा कि जो 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं नाबार्ड ने, उससे किसानों को ऋण देने में सहायता मिलेगी पंजाब सरकार को। तो ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। तो कुछ बातें नाबार्ड के बारे में पढ़िएगा। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। इसके प्रबंध निदेशक कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। तो ये सारी जानकारियां नाबार्ड से थी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैनन केमिकल्स की 25% की हिस्सेदारी खरीदी गई। तो ये किसने खरीदी है? ये खरीदी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, GCPL के द्वारा ये कैनन केमिकल्स की 25% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। और ये अधिग्रहण जो है वो गोदरेज ने अपनी स्टेप डाउन फर्म गोदरेज ईस्ट अफ्रीका होल्डिंग्स लिमिटेड के माध्यम से किया है। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। इसका PDF मैं YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।